एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही है। आपको सही आंसर की पहचान करनी है, उसके 10 सेकंड बाद आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आप जितना हो सके उससे अधिक शेयर करें। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा विटामिन ए, और ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन B1, और ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन B12। तो बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें जो विटामिन सी दिया है उससे स्कर्वी नामक रोग होता है, और विटामिन B12 को हम कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। मेढक में दांत होते हैं। मेढक में दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा होमोडोंट, और ऑप्शन नंबर बी हमारा थीकोडोंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा मीटोडोंट, और ऑप्शन नंबर डी हमारा अनहेट्रोडोंट। तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होमोडोंट। मेढक में होमोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। होमोडोंट का मतलब होता है कि एक ही जैसे, जो मेढक में पाए जाते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में हेट्रोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं, यानी अनेक अनेक। होमोडोंट का मतलब होता है एक प्रकार के, और हेट्रोडोंट का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। जैसे कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कि रदनक, कृंतक, अग्र चवणक, चवणक, है ना। और उनका कार्य अलग अलग होता है। चारों प्रकार के दांत का कार्य अपना अपना होता है। मैं टीथ से रिलेटेड अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस दांत का क्या काम होता है, वो मैं आपको अब की बार नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आइए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टार्च, सॉरी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक। स्टार्च किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी हमारा गैलेक्टोज, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सुक्रोज, और ऑप्शन नंबर डी हमारा माल्टोज। तो स्टार्च किससे संबंधित है आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टार्च से ही संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दांत का शिखर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उपास्थि, ऑप्शन नंबर बी हमारा एनेमल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा काइटिन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा डेंटिन। तो आपसे दांत का शिखर यानी दांत का जो ऊपरी हिस्सा पूछा गया है आपसे, वो किसका बना हुआ होता है? तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी एनेमल का बना हुआ होता है दांत का ऊपरी सिरा। टीथ में जो हार्डनेस पाई जाती है वो किस एलिमेंट के कारण होती है? आप बताइए किस एलिमेंट के कारण होती है? जो टीथ में हार्डनेस होती है उसमें जो फास्फोरस की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए टीथ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन के, और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन ई। तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है विटामिन ई की कमी से फीमेल कैंडिडेट में जनन की क्षमता कम जाती है, यानी जो प्रेगनेंसी होती है उसको प्रेगनेंसी को कंजर्व करने के लिए बहुत ही कम कैपेसिटी छीण हो जाती है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो विटामिन ई के कैप्सूल
देते हैं जिससे कि उनकी जनन की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। और इसमें जो विटामिन सी दिया, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है, हमें सूर्य की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सूर्य से प्रचुर मात्रा में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन के होता है, उसमें ब्लड की क्लोटिंग होती है, जो ब्लड का थक्का जमता है ना, वो विटामिन ए के कारण ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। पेप्सिन होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा वसा। तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक तरह का एंजाइम्स है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पेप्सिन एक एंजाइम, जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, ये सभी एंजाइम्स के ही अंतर्गत आते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका जो संग्रह कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यकृत, और ऑप्शन नंबर बी हमारा तिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हमारा यकृत और लीवर दोनों में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यकृत और पेशियों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी तिल्ली में। ग्लूकोज का जो कन्वर्ट होता है वो यकृत में होता है, ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट होता है वो यकृत के द्वारा होता है, बट उसका जो स्टोरेज होता है वो तिल्ली में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। वह कौन सा तत्व है जो कि दांत के एनेमल को कठोर बनाता है? जिन जो भी भाई ने अगर ये वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा तो इसका आंसर देखते ही बता देगा, क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले भी बता दिया है, जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें आपको मैं बता चुका हूँ। आइए, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा फास्फोरस, ऑप्शन बी हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैल्शियम, और ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्लोरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा फास्फोरस। फास्फोरस होता है जो दांत के एनेमल को कठोर बनाता है, जो उसका ऊपरी भाग होता है उसको, यानी कि इसमें पूरा ही जबड़ा, मतलब जो दांत होता है वो पूरा ही हार्डनेस को इसी फास्फोरस तत्व के कारण होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा वसा का एंजाइम्स द्वारा पाचन, और ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, ऑप्शन डी हमारा पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना ही पित्त का कार्य होता है। जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है? मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप इसका सही आंसर बता ही सकते हैं। आइए फिर भी चलो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन जो हमारा ए है वो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा विटामिन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा विटामिन ई। बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा लुलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे साइनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा फंक के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा वेटिंग के द्वारा। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। फंक के द्वारा ही विटामिन की खोज की गई थी। डीएनए में होते हैं क्या? यानी कि कहने का मतलब ये है कि डीएनए किसका बना हुआ होता है, आखिर डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेप्टाइड,
ऑप्शन नंबर सी हमारा पेंटोज और ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूक्लियोसाइड। तो आपको पता ही होना चाहिए कि डीएनए में क्या पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए में पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसाइक्राइड्स है? ऑप्शन नंबर है हमारा फिक्रोज, ऑप्शन बी हमारा गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी। तो आपसे मोनोसाइक्राइड्स के बारे में पूछा गया है। मोनोसाइक्राइड्स का मतलब होता है कि मोनो माने एक, जिसमें एक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं साइक्राइड्स के, वो मोनोसाइक्राइड्स कहलाता है। जिसमें टू इन्वॉल्व होते हैं वो टू साइड रहता है। वो तीनों तीन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसाइक्राइड, डाइसाइक्राइड और ट्राइसाइक्राइड, तीन प्रकार के पाए जाते हैं। तो आपसे मोनोसाइक्राइड की बात की गई है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी गैलेक्टोज क्या है? एक मोनोसाइक्राइड अणु है और कार्बोहाइड्रेट के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि गैलेक्टोज यकृत द्वारा बनाया गया पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हिपैटो, जिसे कहते हैं गॉलडक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा हिपैटी, जिसे कहते हैं पैनक्रियास डक्ट, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सिस्टिक डक्ट, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हेपेटिक डक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटिक डक्ट यकृत द्वारा बनाया गया पित्ताशय में पहुंचता है, वो हेपेटिक डक्ट के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैक्राइड है? उस क्वेश्चन में आपसे मोनोसाइक्राइड्स के बारे में किया गया था, अब इसमें डाइसैक्राइड्स के, यानी डाइसैक्राइड का मतलब होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी हमारा फ्रक्टोज, और ऑप्शन नंबर सी हमारा माल्टोज, ऑप्शन नंबर डी हमारा डेक्स्ट्राट्रिन। तो डाइसैक्राइड्स का मतलब होता है हमारा दो अणु मॉलिक्यूल्स हो, तो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी डेक्स्ट्राट्रिन एक डाइसैक्राइड अणु होता है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इंसुलिन, और ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी हमारा एस्ट्राडियोन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल किसके लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एस्ट्राडियोल के कारण कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा लैक्टोजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसीन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा माल्टोज, ऑप्शन नंबर डी हमारा रेनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैक्टोजन एक दूध में पाया जाना प्रोटीन है। लैक्टोजन दूध में पाया जाता है, जो सबसे अधिक मात्रा में दूध का प्रोटीन है वह लैक्टोजन है। ए इज द करेक्ट आंसर। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन के अमीनो अम्लों का जो निम्नीकरण होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सीकम, और ऑप्शन नंबर बी हमारा कोलन, ऑप्शन नंबर सी हमारा छोटी आंत, और ऑप्शन नंबर डी हमारा उदर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत में ही प्रोटीन के अमीनो अम्लों का निम्नीकरण होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है हमारा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन ई। तो किसे हार्मोन्स कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए को हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए है इसमें करेक्ट आंसर। और
लास्ट क्वेश्चन हमारा, रेनिन स्राव करने वाला अंग कौन सा है होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यकृत, ऑप्शन नंबर बी हमारा किडनी, ऑप्शन नंबर सी हमारा अमाशय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है जो रेनिन, रेनिन क्या है? एक तरह का एंजाइम सी है जो कहाँ से स्रावित होता है, किस अंग से? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अमाशय से रेनिन नामक स्राव होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।